अभी कुछ घंटों पहले ही सुहानी ने तेज से छुटकारा पाया था, बल्कि उसने न सिर्फ अपनी मॉम के कहने पर तेज को घर से विदा किया था, बल्कि मॉम से यह वादा भी किया था कि आज के बाद वो तेज को अपनी लाइफ से भी निकाल बाहर करेगी। पर वो खुद नहीं जानती थी कि वो ऐसा कर भी सकेगी या नहीं, क्योंकि वो तेज को एक पेशेंट के तौर पर तो नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि ये उसके प्रोफेशनल एथिक्स का सवाल था। पर फिर भी उसे लगा कि शायद वो कोई रास्ता निकाल सके। पर जब वो ऐसा करने की सोच ही रही थी, तभी नेहा के केस के सिलसिले में वो ऐसी उलझ गई कि उसे लगा कि काश कोई होता जिससे वो बात कर सकती, जो उसे समझ सकता, जो उसे तब सलाह दे सकता जब उसका दिमाग बंद हो गया था। और ऐसे में उसे अपने आसपास कोई नहीं दिखा सिवाय तेज के। तो उसने तेज को कॉल लगाया और उसे पूरी उम्मीद थी कि ऐसे वक्त में तेज उसके साथ खड़ा होगा। पर ऐसा लगा जैसे ऐसे खास मौके पर तेज उसके साथ नहीं था। क्या कट कर दिया यार? जब मुझे आपकी इतनी जरूरत है तो फिर से करती हूँ। नो मिस्टर तेज, प्लीज बात कर लो मुझसे, प्लीज प्लीज। Why are you calling me again and again? एक्चुअली मिस्टर तेज, हाँ कट कर दिया क्या यार? मेरे इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी कॉल कट कर दिया। कोई वैल्यू ही नहीं है मेरी। उनको जब भी मेरी जरूरत होती है भागे भागे चले आते हैं, और जब मुझे उनकी जरूरत है तो बाहर में गए मिस्टर तेज, और बाहर में गई दुनिया। मैं किसी से कोई उम्मीद ही नहीं रखूंगी, इतनी सी भी उम्मीद नहीं करूंगी। मिस्टर तेज की कॉल? नो, आई एम नॉट गोइंग टू पिक हिज कॉल। बट ही इज माई पेशेंट यार। अगर उन्हें मेरी सचमुच जरूरत होगी तो ठीक है, उठा लेती हूँ। हेलो? I was in a meeting actually. So tell me, why did you call me? कुछ नहीं मिस्टर तेज, जाने दीजिए। आप अपनी मीटिंग अटेंड कर लीजिए। खत्म हो गई ना मीटिंग, बोलो आप। जाने दीजिए मिस्टर तेज। I said speak up. ओके, मैं बहुत परेशान हूँ एक्चुअली। वो तो तुम्हारी आवाज से लग रहा है। बात बोलो, क्या है? मिस्टर तेज, सब चाहते हैं कि मैं नेहा के डॉक्टर की तरह बिहेव करूं। मुझे क्या मतलब उसको इंसाफ मिलता है या नहीं? इवन माय मेंटोर जया ही, वो तो आपकी आंटी है ना, इतनी समझदार भी है वो भी। लिसन सुहानी, आई नो जया आंटी समझदार है, पर तुम वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है। यू नो मेरी लाइफ इतनी बोरिंग क्यों है? क्योंकि मुझसे ये आज तक किसी ने नहीं कहा कि मैं वो करूं जो मैं चाहता हूं। तो तुम्हें मेरी तरह जीना है या अपनी तरह? ऑफ कोर्स अपनी तरह। So do what you want to. अगर तुम्हें लगता है कि नेहा को इंसाफ मिलना चाहिए तो फाइट फॉर her. बट आप जानते हैं ना स्कूल मैनेजमेंट कितना पावरफुल है। वो सारे विटनेसेस को खरीद सकता है। मैं उन्हें खरीद सकता हूँ। I know, but तुम जो करना चाहती हो करो। I know you don't need anybody's help, but even if what did you say, Mr. Tej? तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? Yes, actually no. मतलब सुनाई देता है, but I wanted to listen to it again. Doctor, you don't need anybody's help. क्योंकि तुम इतनी बेवकूफ नहीं हो। Thank you, Mr. Tej. Thank you. Bye. अब कट कर दिया? मेरी थैंक यू भी नहीं ली। But I'll say it again. Thank you, Mr. Tej. मुझ में इतना कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए। Now I'll do whatever I want to. नेहा के पास जाती हूँ। क्या कर रही है? ड्राइंग? So sweet मेरा बच्चा। इसके पास जाऊं, इरिटेट तो नहीं होगी कहीं? Let's try. मैडम, मैं आऊं आपके साथ?
पर बिल्कुल भी आवाज मत करना। आइए, शांत लग रहा है। ये ड्राइंग बना रही है ना? डोर बंद कर दो धीरे से। क्या बना रही है ये? बस लकीरें खींची है ये तो उसने। कुछ भूत प्रेत जैसा बनाई है शायद। हाँ, ये दुनिया ऐसी ही है उसके लिए। सबने मिलके साथ जो कुछ इसके साथ किया है वो भूत प्रेतों से भी डरावना है। सुहानी फैसला कर चुकी थी कि वो नेहा को उसकी वही जिंदगी वापस दिलाएगी जो वो डिजर्व करती थी, पर इसके लिए उसे नेहा को रात को वक्त देना था, क्योंकि नेहा रात में ही शांत होती थी और उसी वक्त उसके साथ बात की जा सकती थी। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए तो इसके लिए सुहानी ने अपने फेलो डॉक्टर से बात की और अपनी नाइट शिफ्ट लगवा ली। अब वो रोज नेहा के साथ बैठती, कभी कभी बिना कुछ बोले शांति के साथ ड्राइंग करती रहती, कभी उसके पास सो जाती, उसका हाथ हाथों में लिए। उस वक्त नर्स उस पर सिक्योरिटी कैमरे से नजर रखती थी, इस बात से डरी हुई कि कहीं नेहा को फिर से दौरा पड़ जाए और वो सुहानी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। तो इस तरह लगभग 1 महीना बीत गया। पर एक रात जब सुहानी नेहा के पास सो रही थी, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने नैनीताल की सर्दी में भी सुहानी को पसीने से नहला दिया। क्या हुआ? नेहा मेरे पास बैठी है, घुटनों के बल मेरी ओर देख रही है। मेरी गर्दन पर क्या चुभ रहा है? गॉश, इसने भी पेंसिल चुभा रखी है मेरी गर्दन पर। वाई, कितनी जोर से चुभा रही है। आइए डॉक्टर, मैंने कुछ सिक्योरिटी कैंप पे देखा तो आपको बोला। देखिए, उसने मैडम की गर्दन पे पेंसिल लगा रखी है। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। अरे ये सब क्या कर रहे हैं यहाँ? मैडम, डॉक्टर सुहानी। क्या यार, इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं मर थोड़ी जाऊंगी इस पेंसिल से। नो, स्टे अवे प्लीज। क्या कर रही है ये नेहा? पेंसिल मेरी नेक के ऊपर से नीचे चला रही है। नेहा, मेरा बच्चा, हे, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही तुम्हें? पेंसिल रोक दी गर्दन पर, शायद मेरी बात सुन रही है। क्या है इसके मन में? हे मेरा नेहा, कहानी सुनेगी? हाँ, अच्छा ठीक है। एक बच्ची थी, वो अंधेरे से बहुत डरती थी और वो अंधेरे काले घर में रहती थी, पर फिर भी डरती थी। एक दिन उससे नहीं रहा गया तो वो जोर से चीखी, हे मुझसे बात करो, कोई बात करो मुझसे, यहाँ बहुत अंधेरा है और मुझे डर लग रहा है। झूठ। हाँ, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? ओ, बाहर से आई होगी आवाज, मैं सोची तुम बोली। तो सुनो, तब वो लड़की ना। झूठ, ये कहानी गलत है। वो लड़की नहीं है, राजकुमारी है। हाँ, तुम बोली ना मेरी बच्ची। आई एम सॉरी, वो लड़की नहीं थी, राजकुमारी थी। एक राजकुमारी जो अंधेरे से डरी हुई थी। फिर आगे बोलो, आगे क्या हुआ? पेंसिल चुभ रही है।